पुंछ के राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों की तरफ से की गई वीडीसी को सशक्त और दृढ़ बनाने की मांग के चलते पुंछ जिले के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव स्रोत्री और जिले के वीडीसी सदस्यों को सेना की तरफ से जलास फायरिंग रेंज पर हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें दोनों गांव के दर्जनों वीडीसी के सदस्य ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने इसके लिए फौज का शुक्रिया भी अदा किया। जब से डांगरी में काउंट हुआ है ना, तब से हम भी बॉर्डर पे रहने वाले हैं। स्लोत्री लास्ट बॉर्डर का एरिया है। हमारे यहाँ पाकिस्तान 200 मीटर की हवाई रेंज दूर है। तो तब से 39 RR और हमारे यहाँ के जो चौकी ऑफिसर हैं और हमारे पुंछ के SSP साहब हैं, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दोबारा से देनी शुरू की है। कई लोग जो नए हैं जिन्होंने गन्ने वगैरह लिए हैं, उनको भी साथ में आज ग्राउंड में लाकर RR और अपना चौकी इंचार्ज जो है यहाँ के, उन्होंने यहाँ पे हमें लाकर ट्रेनिंग वगैरह की। सभी गाँव के यहाँ पर जो BDC काफ़ी अर्सा पहले गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी, उसी के बारे में आज जो एक प्रोग्राम रखा गया, या आर्मी और पुलिस की तरफ से मिलकर जॉइंट प्रोग्राम है। इसमें जो लड़के जिनको काफ़ी अर्से से ना फायरिंग की गई थी, ना ट्रेनिंग दी गई थी, वही वेपन्स की ट्रेनिंग दी कि कहीं भी कोई भी वाक़या जब गांव में कोई ऐसा ना वाक़या हो, उसको नज़र रखते हुए यहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारा यहाँ आने का यही मकसद था कि अपने अपने वेपन को अच्छी तरीके से साफ करके उनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जो नए लड़के थे उनको ट्रेनिंग वगैरह करवानी, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आगे का प्रोग्राम होगा वो जैसे ही आर्मी हमें बताएगी तो वैसे हम करेंगे। और अभी जो है हम जो आर्मी के साथ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे SSP के साथ हम शाना बशाना साथ हैं। रात को पेट्रोलिंग में भी हम इनके साथ हैं। तो हर जो हम हमारे तरफ से जितनी भी मुमकिन मदद हो सकती है हम इनके साथ। कठुआ के पहाड़ी इलाके बनी में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले कुछ महीनों में लगभग आधा दर्जन के करीब घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ताज़ा मामला बनी के सरथली में कमरुद्दीन नामक शख्स के रिहायशी मकान में आग लगने के रूप में सामने आई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिजली के वोल्टेज कम ज्यादा होने से आग लग रही है। बार बार प्रशासन को गुहार लगाने के बाद भी बिजली दुरुस्त नहीं हुई। फ्लोर जल गया, ऊपर वाला दुकान का सामान था वो जला है, काफ़ी सारा रहने की जगह जल गई है, तो डैमेज तो बहुत हुआ है। ये अच्छी बात है कि लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन से और पुलिस आर्मी का एक्टिव जो पार्टिसिपेशन रहा उससे ये बुझ पाई। अन्यथा ये जो नीचे बहुत सारा लकड़ी का, अभी फर्स्ट फ्लोर पे जो लकड़ी, ग्राउंड फ्लोर पे लकड़ी, ये लकड़ी का सारा फ्लोर है, अगर इसमें आग लगती तो ये बहुत ही भयावह सीन होता है। ये बहुत ही भयानक मंजर था। ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पुंछ में ट्रैक्टर चालकों और ट्रैक्टर मालिकों ने माइनिंग विभाग के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए अमन डाबर और कुलदीप राज सदन की अगुवाई में गांव जलास से लेकर शेर कश्मीर पुल पुंछ तक ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया, जिसके उपरांत उन्होंने जुलूस निकालकर जिला विकास उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि माइनिंग विभाग की तरफ से इन्हें तंग किया जाता है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से लोगों को तंग किया जा रहा है, दूसरी तरफ माइनिंग विभाग ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को तंग कर रहा है। ड्राइवर्स हैं या ट्रैक्टर के लेबर्स वाले हैं, उन सब की तरफ से जो है एक प्रदर्शन रखा गया था कि पिछले 6-8 महीने से जो है हमारे ये गरीब लोग हैं, इन लोगों का जो है काम धंधा बिल्कुल बंद हुआ है। सभी जो गरीब लोग हैं इन्होंने जो है लोन लेके ट्रैक्टर्स लिए हुए हैं, और कम से कम 50 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग जिन लोगों के ट्रैक्टर्स पकड़ के ले जा चुके हैं। तो काफ़ी देर से हम डिमांड कर रहे हैं कि अगर शींदरा, कलाई, उससे पीछे के ब्लॉक सारे खुल चुके हैं तो हमारे लोगों से भी माइनिंग लो, हमारे लोगों से भी जो रॉयल्टी बनती है रॉयल्टी आप लो, और रॉयल्टी लेने के बाद जो है हम लोग रॉयल्टी पे करें और अपना काम धंधा चला सके। क्रेशर लगे हुए हैं बड़े बड़े लोगों के, शरेआम 40 फुट खड्डा मार रहे हैं। हम मारते हैं खाली 1 या 1.5 फुट खड्डा, हमारी लेबर वाले मारेंगे 1.5 फुट, उसमें कोई मरने वाला तो नहीं है। पहले इन क्रेशरों को बंद किया जाए, टोटली बंद किया जाए। पाकिस्तान की बॉर्डर पर रहते हैं, पाकिस्तान वालों से गोले भी खाते हैं, और आज हम अपने खाने की भीख आपसे मांग रहे हैं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट का यही कहना था, मैं गरीब और अमीर को एक दूंगा। आज हमने वो देख लिया, गरीब जहां पे था उससे 100 साल पीछे चला गया और अमीर वहीं पे। जिला रियासी के गांव-गांव में हो रहे विकास के दावे को खोखली करती ये तस्वीरें पंचायत हरोड़कोट की है। यहाँ पर
आज के इस युग में भी लोग सड़क न होने के कारण अपने मरीजों को अस्पताल तक पैदल ही पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी भबाग तहसील में कोई भी बैंक नहीं है और ना ही पीने के पानी की कोई खास बंदोबस्त। डिजिटल इंडिया के इस युग में इस गांव में कोई भी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क नहीं आता है, जिसके कारण इन लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बटमालू बस स्टैंड को पारिमपुरा शिफ्ट करते हुए बरसों बीत गए, ताहम इस फैसले से शुरू से ही वहां मौजूद कारोबारी, दुकानदार, ड्राइवर लोग और मुख्तलिफ स्थानों से श्रीनगर आने वाले मुसाफिरों का भी बुरा हाल है और वहां कई कारोबारियों का कहना है कि इनको बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिससे इनकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। बटामालू शहर श्रीनगर का तिजारती मरकज है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मुसाफिर इस बस स्टैंड में रुककर पाइन का सामान खरीदते थे। ताहम जब से इस बस स्टैंड को मुंतकिल किया गया, तब से इस बस स्टैंड में वो रौनक नहीं रही। वहाँ मौजूद कारोबारियों का भी कहना है कि उनका कारोबार ठप पड़ गया है। वो ये भी कहते हैं कि उनके हालात इस कदर दिगरगू हो चुके हैं कि अब उनके पास अपने बाल बच्चों की किफालत करना भी मुश्किल हो रहा है। जब गाड़ियां आएंगी वो खाना खाएंगी, वो स्पेयर पार्ट्स, किसी की गाड़ी खराब होगी, ऑयल चेंजिंग होगी या कोई चाय पीने आ जाएगा, तो यहाँ से जो बढ़िया गाड़ियां होती थी वो सामान लेती थी, उसी गाड़ी पे चढ़े, उसका किराया बचता था। अभी यहाँ से उसका सामान लेके जाना पड़ता है पारिमपुरा, यहाँ से देना पड़ता है फेयर, वहाँ से दूसरी फेयर देनी पड़ती है। तो यहाँ ये मेन सिटी में यहाँ जो कनेक्टेड है, सारे अस्पतालों से कनेक्टेड है, जो कोर्ट से कनेक्टेड है, यहाँ हमारे यहाँ लेबर कोर्ट है, सब कुछ है इधर। तो ये जो मेन अड्डा है, ये सब यहाँ फायर सर्विस है। मेन गुजारिश है, अगर ट्रांसपेरेंट, अगर आपने डिसीजन दिया है, कोई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, बस ये हमारी मांग है। हर कुछ तरफ तारीफ पे लोग गाँव पे लुक तिहुंद काम सिलसिल गए रोपये दह जान। ये खंडरात बने सारी वो ोट वोट क्या यपर कि ये सरसी खंडरात ये योर वंद योर पेवान। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर लाखों लोग दिन भर आते थे, ये छोटा छोटा कारोबार कर रहे थे, वो तो सब ठप हो गया है। अब उम्मीद है हमें कि रविंद्र रैना साहब ने हमें आश्वासन दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि रविंद्र रैना साहब जो हमारी मांग है वो रविंद्र रैना साहब पूरा करेंगे। उनका कहना है कि हुकूमत के बारहा दावों के बावजूद इस बस स्टैंड को बटामालू शिफ्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। कुछ लोगों के मुताबिक बीजेपी यूटी के सदर रविंद्र रैना प्रेमपुरा बस स्टैंड को वापस बटामालू मुंतकिल करने का वादा कर चुके हैं। कारोबारियों ने इंतजामिया से भी अपील की है कि पारमपुरा बस स्टैंड को जल्द अज जल्द बटामालू बस स्टैंड मुंतकिल किया जाए, ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 JKLH के लिए श्रीनगर से फजा जैनब की रिपोर्ट। कश्मीर के मशहूर कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। राही 97 साल के थे। रहमान राही को 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने लंबे समय तक कश्मीरी विश्वविद्यालय में पढ़ाया। राही कश्मीर के एकमात्र लेखक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रहमान राही को 2000 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। अब प्रोफेसर रहमान राही के जीवन और सेवाओं पर एक नजर डालते हैं। अब्दुल रहमान राही की पैदाइश 6 मई 1925 श्रीनगर में हुई। वो एक कश्मीरी शायर, मुतरजिम और नक़ाद थे। उन्हें सन 1961 में उनके शेरी मजमूए नवरोज सबाह के लिए हिंदुस्तानी साहित्य अकेडमी अवार्ड, 2000 में पद्मश्री और 2007 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदबी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था।
वो पहले कश्मीरी अदीब थे जिनको उनके शेरी मजमूए सियारूद द जरियर मंज के लिए हिंदुस्तान का बेहतरीन अवार्ड ज्ञानपीठ से नवाजा गया। रहमान राही ने 1948 में हुकूमत के महकमे पब्लिक वर्क्स में क्लर्क की हैसियत से कुछ महीनों के लिए अपना करियर का आगाज किया और वो तरक्की पसंद मुसन्निफीन एसोसिएशन से वाबस्ता रहे, जिसमें वो जनरल सेक्रेटरी बने। उन्होंने तरक्की पसंद मुसन्निफीन के एसोसिएशन के अदबी जरीदे कंपोश के कुछ शुमारों की भी तदवीन की। बाद में वो उर्दू रोजनामा खिदमत में सब एडिटर रहे। उन्होंने 1952 फारसी में और 1962 में अंग्रेजी से एमए किया। वो 1953 से 1953 तक दिल्ली में उर्दू रोजनामा आजकल के इदारती बोर्ड में रहे। वो अपने तालिबे इल्मी के दौर में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कश्मीर के कल्चरल विंग से वाबस्ता रहे थे। मुतरजिम की हैसियत से उन्होंने बाबा फरीद की सूफी शायरी का बेहतरीन तर्जुमा किया। रहमान राही मशहूर कश्मीरी शायर और नकाद, अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी जबानों के माहिर थे, ताहम उनका ज्यादातर तख्लीकी काम कश्मीरी जबान में ही मौजूद है। रहमान राही श्रीनगर के एक मुतवस्सित खानदान में पैदा हुए। अपनी पेशावराना जिंदगी एक क्लर्क और बाद में नामा निगार की हैसियत से शुरू करने वाले रहमान राही 1953 में लेक्चरार तैनात हुए। करते करते वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे कश्मीरी के सरबराह बन गए। राही 1985 में रिटायर हो गए, जिसके बाद भी वो शेर लिखते और मुशायरों में शिरकत करते रहे। राही ने मुतादिद किताबों पर तनकीदी तबसरे लिखे हैं। उन्होंने कश्मीरी जबान के रस्मुल खत की बेहतरी में काफी काम किया है। शेरी मजमू समेत उनकी कई किताबें शाया हो चुकी हैं। वो ऐसे पहले कश्मीरी उस्ताद हैं जिन्हें कश्मीर यूनिवर्सिटी ने उनकी शायरी पर रोजमर्रा की हलाकतों और जुल्मो सितम का काफी असर रहा। कश्मीरी जबान और अदब और शायरी में बेशकीमती ताउन करने वाले रहमान राही ने सैकड़ों तुलबा और स्कॉलर्स की रहनुमाई की। पद्मश्री और ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता रहमान राही ने उर्दू में कम ही लिखा, लेकिन जो भी लिखा वो निहायत मयारी है। मौत ने हमसे एक ऐसा कश्मीरी अदीब, शायर और नकाद छीन लिया जिन्होंने अपने कलम से एक मुनफरिद शिनाख्त बनाई। राही के लिए बस यही कहा जा सकता है, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांडीपुरा में भेड़ पालन विभाग ने गर्भवती भेड़ और बकरियों के टेस्ट के लिए एक अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन शुरू की है। विभाग के अनुसार इस मशीन के प्रयोग से सटीक परिणाम और कई बीमारियों का समय पर ही निदान हो सकता है। पेश है न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपुर से मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा में शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने फील्ड स्टाफ के लिए 2 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। पहले रोज स्टाफ को आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग दी गई। प्रोग्राम के दूसरे दिन फील्ड स्टाफ को बच्चे देने को तैयार बकरियों की जांच के लिए नई अल्ट्रासाउंड मशीन के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। यहाँ हम बताते चलें कि भेड़ बकरियों की प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए डिपार्टमेंट के पास बाकायदा प्रेगनेंसी टेस्ट किट मौजूद है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल से न सिर्फ दुरुस्त नतीजे आते हैं बल्कि वक्त पर किसी भी किस्म की बीमारी या नुक्स का पता चल जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अल्ट्रासाउंड मशीन कई सारे मामलात में बेहद मददगार साबित होती है। बड़ी एडवांटेज है और अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अल्ट्रासाउंड का एक फॉर्म में रोल जो है दैट इज़ नेग्लिजिबल, दैट इज़ वेरी मच अप्रिशिएबल, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो बर्थ डिफेक्ट्स है या बाकी चीज़ें जो हम अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। बांडीपुरा के कुनन इलाके में शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का गोट फार्म मौजूद है। यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन तकनीक कई बकरियों पर इस्तेमाल की गई और अब अल्ट्रासाउंड के जरिए ये जांचा जा रहा है कि कितनी बकरियां बच्चे पैदा करने को तैयार हैं, उनकी प्रेगनेंसी किस पर है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल डॉक्टर्स का कहना था कि इस तरह का सेशन उनके लिए काफी मालूमाती रहा। इसमें हमने इनको ये टेक्निक पहले सिखाई है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एस्ट्रेशन को नजर, जिस एनिमल को ये करना है उसको पहले
हीट में लाना है। उसके लिए हीट चाहे हार्मोनल ट्रीटमेंट चाहे रैम का इफेक्ट होगा, दूसरे से टेक्निक से कि हम कैसे एनिमल को हीट में ला सकते। बहुत ही एक एनरिचिंग एक्सचेंज हमारे लिए रहा। इसमें एक्सपर्ट्स ने जो लेक्चर्स डिलीवर की, चाहे रिगार्डिंग USG इन स्मॉल रूमिनेंट्स या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन स्मॉल रूमिनेंट्स, इसके हवाले से बहुत कुछ जो लेक्चर्स के हवाले से या हमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे दिखाई गई। तो इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजी अब फील्ड में लागू करने की शुरुआत की है और ऐसे में रिजल्ट्स को परखने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन काफी कारगर साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बानीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। शाम का रायपुर सजदा लिंक मार्ग पर तारकोल उखड़ने के विरोध में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए PWD विभाग के AEE भूपेंद्र कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विभाग के पास इसकी जानकारी है और सड़क टूटने की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। हम जितनी भी जो BT का काम करते हैं या रोड जो डालते हैं, जो हमारी 75 mm मोटी BT होती है, इसकी हमारी 3 साल की गारंटी होती है। 3 साल गारंटी का मतलब होगा कि जब तक 3 साल तक इस रोड को उस कॉन्ट्रैक्टर ने ठीक करना है, उसके पास हमारे पैसे होते हैं, वो हमने इधर डिपॉजिट में रखे होते हैं और उसकी CDR हमारे पास होती है। ये हम उसको 3 साल के बाद रिलीज़ करते हैं। जैसे अब शामका रोड की बात करें तो शामका रोड का हमें पहले से ही हमने देख लिया था कि इसकी BT थोड़ी ख़राब है, थोड़ा पोर्शन इसका ख़राब है, तो हमने इसकी पेमेंट उसी वक्त रोक ली थी और आज तक हमने उसको पेमेंट नहीं की हुई है कॉन्ट्रैक्टर को। जलवायु परिवर्तन के कारण इंसान की सेहत पर पड़ रहे प्रभाव पर चर्चा करने के मकसद से RS-पुरा के सरकारी अस्पताल में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक मीरा साहिब एवं सुचेतगढ़ के पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोनिका कोतवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस सेमिनार के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण इंसान की सेहत पर पड़ रहे प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई तथा सावधानियों को बरतने की जरूरत पर जोर दिया गया। हमारा सेकंड वर्कशॉप है PRIs का ब्लॉक लेवल पे, जैसा कि हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, तो इसमें हमने 2 ब्लॉक्स को आज क्लब किया हुआ है, मीरा साहब एंड सुचेतगढ़। इसमें इनका मेन इसका फोकस यही रहा है मेरा कि इसमें जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट में, उनसे अवेयर कराने के लिए, जिससे कि हमारी जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, उसकी हेल्थ जो है इफ़ेक्ट कर रही है। हमने आज PSM डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट के डॉक्टर साहब को बुलाया है, उन्होंने भी इन्हें अवेयर कराया है। हमारे बायोमेडिकल के बारे में इनको बताया है कि जो वेस्ट हमारे घरों से निकलता है, केमिस्ट कोई दुकानें हैं लोकल वहाँ से निकलता है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल कैसे करना है कि उसका कोई इफ़ेक्ट जो है वो हेल्थ, पब्लिक के हेल्थ पे ना पड़े। तो उन्होंने पूरा इनको डिटेल में, डेप्थ में बताया है कि PRI लेवल पे, विलेज लेवल पे हम आम जनता को कैसे एजुकेट करें कि अपना एनवायरनमेंट जो है उसे क्लीन रखें, सेहतमंद रहें और हेल्दी रहें। RS-पुरा के सीमांत गांव बडेलियाल ब्राह्मण स्थित मनोकामना सिद्ध शिव मंदिर में 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज विशाल कलश यात्रा निकाली गई और मनोकामना सिद्ध शिव मंदिर से शुरू हुई और मंदिर परिसर में जाकर संपन्न हुई। बडियाल ब्राह्मणा में आज यहाँ पे आए हैं। मैं समझती हूँ कि ये कोई प्रभु की इच्छा ही है जो यहाँ पे हम पहुँचे हैं। यहाँ पे नवग्रह जो मंदिर है और इसके अलावा काल भैरव जी की भी यहाँ पे मूर्ति स्थापना है। तो पंचमुखी हनुमान जी का भी यहाँ पे आज मूर्ति स्थापना है। सभी लोग, मैं ये कहूँगी कि काल भैरव जी, पंचमुखी हनुमान जी सभी के कष्टों को दूर करें और सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की सबको मुबारक। गांव बडियाल ब्राह्मणा धर्मनगरी में ये सबसे मिलजुल कर सारे जो मिलजुल करके जो भगवान बाबा काल भैरव जी की और जो 5 मुखी हनुमान और नवग्रह देवी देवताओं की स्थापना का जो आयोजन किया गया है, तो परम आदरणीय प्रताप सदगुरु बाबा कांशी देव जी महाराज का भी आशीर्वाद
हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो मैं सबको ये बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसा भव्य कार्यक्रम जो है ये सब गाँव वासियों ने मिल करके, सभी ने मिल करके जो सहयोग दिया उससे ये संपन्न हो पाया है। तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारक, और आगे भी ऐसे कार्यक्रम बनते रहें और भगवान की अनुकंपा सबके ऊपर बनी रहे। हमीरपुर में राज्य स्तरीय 2 दिवसीय इंस्पायर मानक मॉडल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उत्कृष्ट 7 मॉडलों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ। इनमें सेलेक्ट छात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना दम दिखाएंगे। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। अवार्ड्स मानक का आयोजन जो है वो कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में जो है वो 5-6 जनवरी को किया गया। में पूरे प्रदेश से 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इन 65 में से 7 जो विद्यार्थी हैं वो नेशनल लेवल के लिए जो है वो चयनित हुए हैं, जिसमें वंशिका ठाकुर जिला मंडी से, चिराग शर्मा सोलन से, स्वास्तिका कांगड़ा से, कन्नूप्रिया जिला हमीरपुर से, मिस्टर जगमोहन लाल वर्मा शिमला से, ईशान सोलन से और पायल मंडी से, ये 7 जो प्रतिभागी थे ये नेशनल लेवल के लिए जो है प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए। प्रदेश में पिछले 6 महीने में बीजेपी की ओर से किए गए न्यास और नए कार्यालय खोलने पर प्रदेश सरकार की ओर से डिनोटिफिकेशन कर दिया गया है, जिसकी वजह से बीजेपी की ओर से सड़कों पर उतरकर विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर हमीरपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र रजार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने चहितों को लाभ पहुंचाने और वोट की राजनीति के लिए ये सब घोषणाएं की थी। साथ ही कहा कि बीजेपी ने बजट के प्रावधान को न देखते हुए केवल हवा में ही सारी योजनाओं के शिलान्यास किए हैं। वहीं जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष जुगल किशोर ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के फैसलों को सही ठहराया। बिल्कुल जो हमारी कांग्रेस की माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बड़ा सही फैसला लिया। इन्होंने आनन फानन में अप्रैल के बाद ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल दिए, ना उनका बजट ना कोई उनका पीछे प्रावधान रखा इन्होंने, ना पैसा सरकार के पास। 1-2 अफसर बिठा दिए, जहाँ जेई का दफ्तर नहीं था वहाँ एसडीओ बिठा दिया। तो ये तो लोगों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। विपक्ष की जो ये है सरकार के ऊपर चार्जेस लगाना, ये गलत बात है, क्योंकि विपक्ष ने बड़ी गलत एक प्रेसिडेंट सेट किया है, एक नया एग्जाम्पल सेट किया था कि पिछले 5 साल से ये सरकार रही, तो पिछले 6 महीने में क्या ऐसी अर्जेंसी बढ़ गई थी कि सारे 900 आपने ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की डिक्लेरेशन की और बिना बजट के की, बिना किसी स्टाफ के की। तो ये तो सिर्फ चुनाव को देखकर चुनावी इस पर लोगों की वो वोट खींचने की तरीका था उनका, अदरवाइज इसमें कोई सत्यता तो थी नहीं। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।